नमस्कार दोस्तों। अभी एक छोटी सी अपडेट हम लोग के सामने आई है जिसे मुझे आपको बताना मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है और वो पेपर 26 सितंबर 2021 को शेड्यूल था, उससे रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है कि अब ये पेपर 26 सितंबर को ना होकर के 14 नवंबर 2021 को होगा, 14 नवंबर 2021 को होगा। लेकिन इस अपडेट के साथ उन्होंने एक चेंज किया है छोटा सा, और वो चेंज हम सभी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उस चेंज के बारे में हम सभी को बहुत अच्छे से जान लेना, समझ लेना जरूरी है, जिससे हम बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ, उसकी तैयारी कर पाएँ। चेंज ये हुआ है कि अब ये पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेपर अब ऑफलाइन होगा। मतलब हम अभी तक एमपीपीएससी एई के पिछले जो 3 पेपर दे चुके हैं, उन पेपर्स के अंदर हमने देखा था कि वो सीबीटी होता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, जिसके अंदर हमें कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके और एक पेपर देना होता था 3 घंटे का। लेकिन अब ये पेपर ऑफलाइन कर दिया है और ये चेंज एमपीपीएससी ने एई के पेपर के अंदर किया है। ये पेपर अब ओएमआर शीट पर होगा, वही ओएमआर शीट जो हमने लगभग आज से 5 या 6 साल पहले यूज़ की है। और हो सकता है जो अभी एकदम नए पास आउट होने वाले बच्चे हों, जिन्होंने कोविड टाइम पर कंप्यूटर के साथ वो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए हैं, उनकी पूरे पेपर कंप्यूटर के ऊपर ही हुए हैं, उनको उससे उतना ज़्यादा उनकी दोस्ती नहीं होगी ओएमआर शीट से। तो अब ये पेपर ओएमआर शीट के ऊपर होगा और ओएमआर शीट के थ्रू हमें इस पेपर को देना होगा। तो कुछ चेंज अब हमें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर और अपनी प्रिपरेशन के अंदर करने होंगे। हम लोग भी जब पढ़ाते थे, हम लोग भी जब बच्चों को सिखाते थे 2016 के पहले, 2014 का जो एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन निकला था और उसका जो पेपर हुआ था, तो उस पेपर में पहली बार सीबीटी आया था। उसके पहले हम लोग ओएमआर बेस्ड ही ट्रेनिंग बच्चों को देते थे कि बच्चों को कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है। तो ये पेपर अब हमारे लिए किस तरीके से एक चेंज बन करके आया है और हमें अपनी क्या स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा, इस बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। पहला चेंज ये होगा कि अब हमें ओएमआर शीट के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। हमें उसके अंदर अपना नाम भरना और जितनी भी डिटेल्स एमपीपीएससी एई का एक जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को देख करके, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद हमें ये समझना होगा कि हमें उसके अंदर किस तरीके से एंट्रीज करनी है, अपनी डिटेल्स भरनी है। क्योंकि जब हम सीबीटी के लिए जाते थे तो जस्ट हमें क्लिक करनी होती थी, उसके बाद हमें अपना आईडी पासवर्ड डालना होता था और हमारा टेस्ट पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, हमारे पास एक सील बंद पेपर आएगा जिसके अंदर हमारा पेपर रखा हुआ होगा और हमें एक ओएमआर शीट मिल जाएगी, हमें उसको भरना होगा, उसको फिलअप करके तैयार करना होगा, देन हमें पेपर अटेम्प्ट करना होगा। अब एक चीज़ अच्छी ये होगी कि अभी तक हमको एक अलग से पैड मिलता था रफ वर्क करने के लिए, पेपर मिलता था जिस पेपर पे हम वर्क करते थे और हम आगे देख करके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख पाते थे। अभी वो जो पेपर होगा हमें उसी के ऊपर रफ वर्क भी कर लेना है और वहाँ पर हम सही ऑप्शन को देख सकते हैं। हमें ओएमआर शीट के अंदर गोला भरना होगा, सही ऑप्शन में मार्क करना होगा और हमें उसके अंदर ए बी सी डी जो भी है उसको कंप्लीटली ब्लैक करना होगा। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? जनरली बच्चे इस छोटी सी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और जो नए बच्चे हैं, जो भी नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो पिछले 3 या 4 साल में ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने ज़्यादातर पेपर सीबीटी बेस्ड दिए हैं, वो इस डिफरेंस को क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। वो डिफरेंस ये है कि ओएमआर शीट पर एक गोला भरने में हमारा कुछ टाइम कंज्यूम होता है। लेट अस सपोज दैट कि किसी के लिए वो टाइम बहुत कम है, बच्चा बहुत जल्दी भर लेता है और वो केवल 5 सेकेंड्स है या वो पर्टिकुलर टाइम 6 और 7 सेकेंड्स है। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस के लिए इसको देखेंगे या 150 क्वेश्चंस के लिए इसको देखेंगे तो ये एक सिग्निफिकेंट टाइम हो जाएगा। जस्ट एक क्लिक कर देना और एक गोला भरना, इसमें बहुत अंतर होता है। और इन दोनों टाइमों को अगर आप कंपेयर करेंगे पूरे के पूरे पेपर के लिए, तो आपको ओएमआर शीट को भरने में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम हमारा वहाँ पर जाता है। तो अब हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें अपने पेपर को थोड़ा सा और जल्दी खत्म करना होगा। हम हर क्वेश्चन के लिए जितना टाइम अलॉट करते थे या हमारी जो भी प्लानिंग रही हो कि हमें हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया भी है कि हमें किस तरीके से एमपीपीएससी एई के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के पेपर को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हमें उसमें प्रोसीड करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें कुछ बताई भी हैं, आप मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ में इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब हमें उस टाइम को मैनेज करना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में समझना होगा कि हमें किस तरीके से हमें अपना टाइम बचाना है ओएमआर शीट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको फिलअप करने में और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें सही मार्क करने में, उनका ऑप्शन हमें सही मार्क करने में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि अभी तक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि लेट अस सपोज दैट आपने कोई गलती से ऑप्शन टिक कर दिया बी
और उसका सही आंसर है सी, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, सी पे जाके टिक कीजिए, बी का टिक अपने आप खत्म हो जाएगा और सही ऑप्शन सी हो जाएगा। वापस रिव्यू कर लीजिए, चेंज कर लीजिए ऑप्शन को, कंट्रोल हमारे हाथ में होता था। लेकिन ऑफलाइन पेपर होने के बाद अगर आपने बी ऑप्शन पर गोला बना दिया, और वो पेन से होगा, अगर आपने बी ऑप्शन पर गोला बना दिया तो वो पर्टिकुलर गोला चेंज नहीं होगा, वो जो फिल कर दिया आपने कलर वो अब चेंज नहीं हो सकता, और वो पर्टिकुलर जो गोला है, वो जो पर्टिकुलर फिलिंग है वो परमानेंट हो गई। अगर आप दूसरे में बना भी देते हैं तो मल्टीपल फिलिंग में काउंट हो जाएगा और वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर भी आपको अवॉर्ड हो जाएंगे अगर आपने 2 गोले भरकर आ गए तो। मतलब अब गलती की गुंजाइश है नहीं, हमें 100% इफिशियंसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि एमपीपीएससी एई जैसे बड़े पेपर के अंदर एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकती है, हमें बहुत सारे लोगों से पीछे लेकर के जा सकती है, हमारा रैंक बहुत कम हो सकता है और हमारा रिजल्ट बहुत पीछे आ सकता है। और जो बच्चे एकदम बाउंड्री पर होते हैं उनके लिए ये कैरियर की, पूरे जीवन की बात भी हो सकती है। तो हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे पास अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हम अभी जनरली अपना टाइम लगाते हैं, जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं या फिर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, या हम प्रैक्टिस टेस्ट अपने प्रैक्टिस मॉड्यूल्स को लगाते हैं, वो काम हमें अभी भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कम से कम एक दिन में एक OMR बेस्ड टेस्ट देना ही होगा। हमें कुछ OMR शीट डाउनलोड कर लेनी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में कुछ OMR शीट की डाउनलोड लिंक डाली हुई है, आप वहाँ से OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए, इनके सिग्निफिकेंट प्रिंट आउट लेकर के अपने घर रख लीजिए, कम से कम 50 प्रिंट आउट ले लीजिए, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इस OMR शीट के अंदर फिल करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इनिशियली आपको बहुत सारी गलतियां समझ में आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ मैं गलती से इसमें सी भर गया लेकिन सही आंसर बी है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपको टाइम का पता पड़ेगा कि मेरा मीन टाइम कितना है एक गोले को फिल करने के लिए, सो दैट आप उसके लिए अलग से टाइम एक्यूमुलेट कर पाएंगे, आप उसके लिए टाइम अलग से इकट्ठा कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस अभी से कर लेंगे तो एकदम पेपर के अंदर जाकर के आप फंसेंगे नहीं, और अगर आप एकदम ब्लैंक होकर के पेपर के अंदर जाएंगे, आप पहली बार OMR शीट को लेकर के पेपर के अंदर बैठेंगे तो गलती की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी और हो सकता है वो गलती आपको बहुत भारी भी पड़ जाए। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है OMR शीट से रिलेटेड, वो बात हमारे सामने ये है कि OMR शीट को लेकर के हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। OMR शीट जब चेक होती है तो वो स्कैनिंग के थ्रू चेक होती है। हमारे पास एक स्कैनर होता है, एक ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर ADF स्कैनर होता है, जिसके अंदर वो सीट जाती है और वहाँ पर वो सीट स्कैन होती है। सीट जब स्कैन होती है तो पहले जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा वो उसको अलाइन करेगा, उसको देखेगा कि वो सीट प्रॉपरली उसके अंदर अलाइन हो जाए, और उसके चारों तरफ कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं ब्लैक कलर के, उनके थ्रू वो अलाइन होता है। अब आप अपनी OMR शीट को बिल्कुल भी गंदा नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी OMR शीट के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी, या आपका पेन कहीं भी गलत चल गया, या फिर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे आपकी OMR शीट फट गई, तो हो सकता है आपकी OMR शीट रिजेक्ट हो जाए। और इन बड़े एग्जामिनेशंस के अंदर रीचेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। अगर आपकी OMR शीट रिजेक्ट होती है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो OMR शीट के लिए हमको याद रखने हैं, और हमें इन चीज़ों को चेंज में लेकर के आना है, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बदल लेना है, अपने आप को थोड़ा सा बदल लेना है। हम लोग IC ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पहले से चल रही थी, काफ़ी बच्चों ने उसको परचेज भी किया, जो बच्चे IC में नहीं पढ़ते हैं उन्होंने भी उसको परचेज किया और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी देनी स्टार्ट की थी। लेकिन अब हम एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की जो हमारी डेट है वो हमने डिसाइड की हुई है 25 सितंबर जी, 25 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग 15 टेस्ट करवाएंगे ऑफलाइन पैटर्न के ऊपर, और इन 15 टेस्टों में आप अपने आप को जज कर पाएंगे, आप OMR शीट को फिल करने के लिए एक प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आप एक जगह बैठ करके 3 घंटे में इस पूरे टाइम को मैनेज कर पाएंगे कि मुझे कितना टाइम रफ वर्क पेपर के ऊपर ही करने में लगा, और मुझे कितना टाइम आंसर्स को फिलअप करने में लगा, मुझसे गलतियां हुई तो क्या हुई, और हमारे जो काउंसलर्स होंगे वो आपकी OMR शीट के पैटर्न को देखकर
आपके फिलिंग पैटर्न को देख करके आपको रिकमेंड करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी स्टाइल के अंदर क्या बदलना है, OMR शीट को भरते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो OMR शीट के चेंज से रिलेटेड मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से जानने के लिए मिलेगा। MPPSC AE की जो तैयारी है उसे आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन पेपर होगा, क्योंकि MP गवर्नमेंट में अभी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और MP गवर्नमेंट ने हमें अगले पेपर के बारे में भी बता रखा है कि वो MPPSC AE का 2021 का जो एग्जामिनेशन है उसे दिसंबर में करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई होप कि वो भी थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है और MPPSC के जितने भी पुराने रिक्रूटमेंट्स हैं जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो रिक्रूटमेंट्स भी अभी धीरे धीरे करके क्लियर होंगे, इसलिए एग्जामिनेशन थोड़े से डिले होंगे। लेकिन PSC के एग्जामिनेशन धीरे धीरे और भी आएंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ये जो चेंज है इसको समझिए और ये चेंज आपकी तैयारी को कैसे इफेक्ट करेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ करके मैनेज कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे लेकर के जाइए। थैंक यू सो मच।